हम इंसानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी काफी विकास और तरक्की की है, जिसकी वजह से वर्तमान समय में कई नामुमकिन काम मुमकिन हो गए हैं। इस तरक्की के लिए 18वीं से 20वीं शताब्दी का दौर सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि उस दौरान वैज्ञानिकों से लेकर डॉक्टरों ने ऐसे ऐसे प्रयोग किए थे जिनके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो आइए जानते हैं इतिहास में घटने वाली कुछ हैरत अंगेज घटनाओं के बारे में। अमेरिका में अजीबोगरीब कानून का दौर। अमेरिका के कई राज्यों में 2 दशक तक बीमार, विकलांग और अंधे लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि सरकार का मानना था कि जब ऐसे लोग पब्लिक प्लेस में दिखाई देते हैं तो इससे आम लोगों के मन पर गलत असर पड़ता है। बीमार लोग सिर्फ इमरजेंसी के दौरान ही घर से बाहर निकल सकते थे, जिसके लिए समय और दिन निर्धारित किया जाता था। वहीं अगर ऐसे लोग निर्धारित समय के अलावा पब्लिक प्लेस में दिखाई देते थे तो उनके ऊपर $1 का फाइन लगाया जाता था, जबकि दोबारा नियम का उल्लंघन करने पर उन्हें सीधा जेल में डाल दिया जाता था। उस दौर में मृत लोगों के साथ तस्वीरें क्लिक करवाना या फिर डेड बॉडी की फोटो क्लिक करना बहुत ही शान की बात समझी जाती थी। इसलिए परिवार के लोग मृतक को खूबसूरत ड्रेस पहनाकर उसके साथ तस्वीरें क्लिक करवाते थे। वहीं उस दौर में अमीर लोग अपने घरों और गार्डन को सुंदर बनाने के लिए जिंदा इंसानों का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें विशेष तरह के कपड़े पहनकर गार्डन में एक मूर्ति के रूप में घंटों तक खड़े रहना पड़ता था। इस तरह के कई नियम कानून थे जो 18वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान विदेशों में फॉलो किए जाते थे, जो बेहद अजीब थे। आंखें और पैर देखकर किया जाता था सुंदर महिला का चुनाव। 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच कई देशों में सौंदर्य प्रतियोगिताएं करवाई जाती थीं, जिसमें हिस्सा लेने वाली महिलाओं को अपना चेहरा नहीं दिखाना होता था। उस दौर में खूबसूरत महिलाओं का चुनाव उनकी आंखों की बनावट और पैरों की खूबसूरती के आधार पर किया जाता था, जिसकी वजह से महिलाओं का पूरा शरीर कागज से बने एक कवच से ढक दिया जाता था और उनकी सिर्फ आंखें दिखती थी, जिसके बाद सबसे खूबसूरत आंखों वाली महिला को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाता था। ठीक इसी तरह एक दूसरी प्रतियोगिता में महिलाओं को पर्दे के पीछे खड़ा कर दिया जाता था और उनके सिर्फ पैर जज को दिखाए जाते थे, जिसके बाद जज पैर के आधार पर सबसे खूबसूरत महिला का चुनाव करते थे। औरत की खूबसूरती बढ़ाने का तरीका। उस दौर में महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मार्केट में खास तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स और क्रीम की बिक्री की जाती थी, जिन्हें बनाने के लिए रेडियम का यूज किया जाता था। ये एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव मेटल होता है, जो इंसानी शरीर को भयानक नुकसान पहुंचा सकता है। महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उन्हें ऐसे घातक ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, ताकि उनका स्किन टोन साफ, सफेद और चमकदार बना रहे। इस तरह के प्रोडक्ट्स का यूज करने से महिलाओं को कैंसर और स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन उस दौर में रिसर्च कम होने की वजह से किसी को नहीं पता था कि ये घातक बीमारियां रेडियम युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वजह से हो रही हैं। गलत दवाई की वजह से टूट गया था जबड़ा। 19वीं शताब्दी में रेडोथॉर को एक असरदार दवाई माना जाता था, लेकिन एक नकली डॉक्टर ने इस दवाई को हर बीमारी का इलाज करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया था। लंदन के रहने वाले इस शख्स का नाम विलियम जे बेले था, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था और फिर बेले ने खुद को डॉक्टर बताकर एक क्लिनिक खोल लिया था। ये डॉक्टर अपने हर मरीज को रेडोथॉर खाने की सलाह देता था, जिसमें एवन वायर्स नाम का शख्स भी शामिल था। एवन ने सन 1927 से लेकर 1930 के बीच 3 साल के अंदर लगभग 1400 डोज खा लिए थे, जिसकी वजह से एक दिन अचानक उनका जबड़ा उनके मुंह से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा था। ये बात सुनने में अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन ये उस दौर की सबसे हैरत अंगेज घटनाओं में से एक है। एवन ने जबड़ा अलग होने के बाद वेट लॉस और सिरदर्द की शिकायत की थी, जबकि उसके शरीर में दर्द का एहसास होना बंद हो गया था। एवन ने एक नकली जबड़ा लगवाया था, लेकिन सर्जरी के कुछ दिन बाद ही एवन की मौत हो गई थी और इस पूरी घटना के लिए बेली को जिम्मेदार माना गया था। वहीं साल 1965 में कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स ने एवन के शव को बाहर निकालकर उसके ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि मौत के इतने साल बाद भी उसके शरीर में रेडोथॉर का असर था।
इस बात से समझा जा सकता है कि ये दवाई कितनी घातक और प्रभावी रही होगी। लेकिन दवाई के डोज की सही जानकारी ना होने की वजह से एवन को इसे खाने की लत लग गई और उसे एक भयानक मौत का सामना करना पड़ा था और इसके बाद सरकार ने इस घातक दवाई की बिक्री पर बैन लगा दिया था। मरीज को बेहोश किए बिना होती थी सर्जरी। सन 1840 तक कई डॉक्टर सर्जरी करने में महारत हासिल कर चुके थे, लेकिन उस दौर में मरीज को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया के इंजेक्शन का आविष्कार नहीं किया गया था। मरीज को सर्जरी के दौरान पूरा होश होता था और उसे दर्द का एहसास भी होता रहता था, जिसकी वजह से डॉक्टर बेहद कम समय में जल्द से जल्द सर्जरी को पूरा करने की कोशिश करते थे। उस दौर में ब्रिटेन में रॉबर्ट लिस्टन नाम के सर्जन काफी ज्यादा मशहूर थे, जो चंद मिनटों में पैर की सर्जरी पूरी कर देते थे। एक बार रॉबर्ट मरीज के पैर की सर्जरी कर रहे थे। इस दौरान गलती से उन्होंने अपने एक सहायक की उंगली काट दी थी, लेकिन रॉबर्ट ने सर्जरी नहीं रोकी और काम करते रहे। तभी कुछ देर बाद एक दूसरे सहायक के हाथ में भी कट लग गया और खून बहने लगा। इसके बावजूद भी सर्जरी नहीं रुकी और दोनों सहायक घायल अवस्था में काम करते रहे, जिसके बाद किसी तरह सर्जरी पूरी होती है। लेकिन सर्जरी के 2 दिन बाद ही मरीज समेत उन दोनों सहायक सर्जन की मौत हो गई थी, क्योंकि उनके खून में घातक बैक्टीरिया मिल गया था और उस बैक्टीरिया की वजह से तीनों लोग बुरी तरह से इन्फेक्शन का शिकार हो गए थे। उस दौर में इस तरह की घटनाएं और मौत बहुत ही नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन बाद में बेहोशी वाली दवा के आविष्कार ने मरीजों और सर्जन की जान बचाने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। भुखमरी से लोगों को बचाने का प्लान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ज्यादातर पुरुषों को सेना में शामिल कर लिया जाता था, लेकिन अमेरिकी डॉक्टर मार्शल सटन ने युद्ध में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। दरअसल मार्शल सटन युद्ध के दौरान भुखमरी का सामना करने वाले लोगों और बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक अखबार में विज्ञापन दिया और आम लोगों को एक प्रयोग का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट किया था। 45 लोग उस प्रयोग में शामिल होने के लिए चुने गए थे, जिन्हें 3 महीने तक एक डाइट प्लान फॉलो करना था। इन लोगों को दिन में 2 बार खाना दिया जाता था, जिसमें गोभी, दूध और शलगम जैसी चीजें शामिल थी। वहीं अगले दिन इन लोगों को बीन्स और ब्रेड खाने के लिए दी जाती थी, जबकि उन लोगों को पूरे हफ्ते में लगभग 22 मील तक दौड़ाया जाता था। ये प्रयोग इतना मुश्किल हो गया था कि कई लोगों ने बीच में ही इस प्रयोग को छोड़ दिया और वापस अपने घर लौट गए थे। लेकिन जो लोग प्रयोग में आखिर तक टिके रहे, उनके शरीर में खास बदलाव देखे गए थे। उन लोगों का शारीरिक वजन काफी ज्यादा घट गया था, जबकि उनके हाथ पैर लकड़ी की तरह सूख गए थे। इतना ही नहीं, भरपेट खाना ना मिल पाने की वजह से कुछ लोग डिप्रेशन और एनीमिया का शिकार हो गए थे, जबकि उन्हें दोबारा से स्वस्थ होने में कई हफ्तों या महीनों का समय लगा था। इस प्रयोग के पूरा होने के बाद डॉक्टर मार्शल सटन ने एक किताब लिखी और उसमें बताया कि कैसे भुखमरी का सामना करने वाले लोगों को लंबे समय तक जिंदा रखा जा सकता है। उन लोगों को शोर से दूर रखना चाहिए, जबकि उन्हें कम से कम शारीरिक और मानसिक दबाव देने के लिए कहा गया था। इस रिसर्च का वैसे तो कोई खास असर नहीं देखने को मिला था, लेकिन अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में जो लोग भुखमरी का सामना कर रहे थे, उन्होंने खुद को डिप्रेशन से बचने के लिए अकेले में रहना शुरू कर दिया था। मरे हुए लोगों को जिंदा करने की तकनीक। 1800 के दशक में कुछ डॉक्टर इस बात का दावा किया करते थे कि वो मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर सकते हैं, जिसे लेकर समय समय पर कई तरह के प्रयोग हुए थे। ऐसा ही एक प्रयोग सन 1818 में एंड्रयू यूरी नाम के डॉक्टर ने किया था, जिसके लिए उन्होंने एक हॉल में कई डॉक्टर्स के साथ आम लोगों को इकट्ठा करवाया था। इस प्रयोग के लिए डॉक्टर यूरी ने एक मृत व्यक्ति के शव का यूज किया था, क्योंकि उस दौर में मृत्युदंड पाने वाले अपराधियों के शव को मेडिकल प्रयोग के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत होती थी। डॉक्टर यूरी का दावा था कि वो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से उस मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। लिहाजा इस प्रयोग को देखने के लिए हॉल लोगों की भीड़ से भर चुका था। इसके बाद डॉक्टर यूरी ने मृतक की गर्दन पर एक कट लगाया और उस कट के अंदर बिजली की तारें डालकर उसे रीढ़ की हड्डी से जोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने डेड बॉडी को बिजली का झटका दिया। इस झटके की वजह से डेड बॉडी में थोड़ी सी हलचल हुई थी, जिसे देखकर आसपास खड़े लोग हैरान रह गए थे। इसके बाद यूरी ने मृतक के फेफड़ों को करंट के जरिए जिंदा करने की कोशिश की और वो इस काम में काफी हद तक कामयाब हो भी गए थे।
लेकिन इतने सारे बिजली के झटके देने के बावजूद भी डेड बॉडी वापस जिंदा नहीं हो पाई थी, जिसके बाद प्रयोग को बीच में ही बंद कर दिया गया था और डॉक्टर यूरी का कहना था कि डेड बॉडी में खून की कमी की वजह से वो मृतक को जिंदा नहीं कर पाए थे। हालांकि उनके इस प्रयोग की वजह से शॉक थेरेपी का इजाद किया गया था, जिसमें अचानक दिल की धड़कन रुकने पर डॉक्टर मरीज को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं ताकि उसका दिल दोबारा से धड़कने लगे। इस शॉक थेरेपी के जरिए वर्तमान समय में कई मरीजों की जान बचाने में सफलता मिलती है, लेकिन आज से 2 दशक पहले इस तरह का प्रयोग बेवकूफ़ी भरा लगता था और वर्तमान समय में भी डॉक्टर ऐसी कोई तकनीक इजाद नहीं कर पाए हैं जिससे मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी बीते 2 दशक में घटने वाली वो अजीब घटनाएं जिन्हें जानकर आपका दिमाग भी जरूर चकरा गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।